नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव संवत्सर की भी शुभकामनाएं। तो आज यही हमारा मुद्दा है और हम चर्चा करेंगे। जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ हैं, मुकेश भारद्वाज साहब साथ में हैं हमारे, और राजकुमार चतुर्वेदी साहब हैं। शास्त्री साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। नवरात्रि स्थापना, दो चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्रतिपदा की अगर देखें तो उसमें कहीं कोई संशय की स्थिति बनी हुई है और वो अभी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि रामनवमी की जो कन्या पूजन होगा उस दिन भी संशय की स्थिति रहेगी। तो यह कहीं संशय है या फिर ये माना जा सकता है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और प्रतिपदा 19 तारीख को जा रही है, उसी से स्थापना है? नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं, नए संवत्सर की शुभकामनाएं। आपने वैसे प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, पर संशय वाली कोई बात है नहीं जी। नवरात्र की स्थापना प्रतिपदा में की जाती है और इस बार प्रतिपदा का क्षय हुआ है और ये क्षय 9 साल पहले भी हुआ है। 8-9 साल 10 साल में ये आता रहता है। तो प्रतिपदा तिथि का जब क्षय हो जाता है तो नवरात्र की स्थापना, घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही होती है और इस बार भी 19 मार्च को प्रतिपदा तिथि का क्षय है। 6:53 तक अमावस्या है, उसके बाद में फिर प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी और प्रतिपदा अगला जो सूर्योदय है उससे पहले समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से प्रतिपदा में, अमायुक्ता प्रतिपदा में ही घट स्थापन होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और घट स्थापन के लिए वैसे तो प्रातःकाल सबसे अच्छा है। देवी पुराण में और व्रत निर्णय में, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में, सभी में ये कहा है कि प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ रहता है और प्रातःकाल 4 घंटे का होता है। 10 घटी, तो 10 घटी से अभिप्राय है 4 घंटे। तब 4 घंटे का प्रातःकाल है तो 4 घंटे में सूर्योदय उस दिन 6:36 पर होगा। इसलिए 6:36 से 4 घंटे 10:36 तक होते हैं, क्योंकि अमावस्या 6:53 तक रहेगी। इसलिए 6:53 के बाद 6:54 से 10:36 तक का प्रातःकाल है। इसलिए ये प्रातःकाल का कालखंड सर्वश्रेष्ठ मिल रहा है घट स्थापन के लिए। इसमें जो नहीं कर पाए तो उनके लिए फिर अभिजित मुहूर्त मिल जाता है। तो अभिजित मुहूर्त 12:11 से 12:58, 57-58 तक है। तो इसमें वो घट स्थापन कर सकते हैं। और वैसे तो भगवती की, ईश्वर की आराधना में घट स्थापन तो भाव प्रधान होता है। अपने अंतर आत्मा से प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण जब साक्षी दे वो सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। और ईश्वर कभी भी मुहूर्तों से प्रसन्न नहीं होते, भावों से प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने नवमी के लिए कहा, नवमी का भी इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार नवमी को लेके भी कुछ विद्वानों में संशय, विद्वानों में तो कोई संशय नहीं, आम आदमियों में संशय है। और ख़ास तौर से कई बार जो आजकल सोशल मीडिया पर इतना प्रचार होता है उससे AI से भी पूछ लेते हैं लोग, कई बार पूछ के थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। पर नवमी का बहुत सीधा साख है। भगवान राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल में हुआ था। जिस दिन नवमी मध्याह्न काल में हो उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ और उस दिन भगवान राम की रामनवमी मनाई जाती है। तो इसमें कहीं संशय ही नहीं है कि 26 तारीख को मध्याह्न काल में नवमी रहेगी। न 27 को है न 25 को है। ऐसे स्थिति में 26 तारीख को ही रामनवमी रहेगी, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। अब नवम्यारंभे पाठ हवन पूर्णाहुति होती है कि नवमी का जब प्रारंभ होता है नवरात्र में तो पाठ हवन पूर्णाहुति उसमें की जा सकती है। तो 26 को जब नवमी का प्रारंभ हो उस समय जो पाठ हवन पूर्णाहुति करें तो उस समय भी कर सकते हैं। अन्यथा 27 को भी नवमी उदयात रहेगी, उसमें भी पूर्ण जो नवरात्रोत्थापन तो 27 को ही होगा। ऐसी स्थिति में इसमें कई बार ये होता है जब संशय की स्थिति हो तो अपने अंतःकरण से भी निर्णय ले सकते हैं, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पर रामनवमी 26 तारीख को ही होगी, अष्टमी भी 26 तारीख को ही होगी। तो इस बार ये दोनों पर्व जो
कुलदेवी का पूजन है, अष्टमी का पूजन है और नवमी है, ये दोनों ही 26 तारीख को हैं। जी, चलिए इस बार पालकी में आएंगी माँ दुर्गा। मैं इसके लिए भारद्वाज साहब का रुख करना चाहूँगा। हर बार माँ कभी शेर की सवारी पे, कभी पालकी में, कभी हाथी की सवारी में, तो इन सवारियों का कुछ अलग अलग विधान है। कुछ इस बार पालकी के लिए कहा जा रहा है। भी हम दुर्गा माँ के लिए हम बात करते हैं कि वो किस उनका स्वरूप, उनकी सवारी क्या रहेगी, तो उनके फल को लेकर के हम बात करते हैं कि कैसा फल उस साल का, उस वर्ष का क्या रहेगा। और वैसे तो हर वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 जो हमारे प्रत्यक्ष नवरात्रे। इनमें हर बार देवी का जो स्वरूप है वो अलग होता है। लेकिन जब हम संवत्सर की शुरुआत करते हैं तो उसमें जब पालकी की जो सवारी है वो एक सुख, समृद्धि और आनंद का स्वरूप है। इसको मान सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस वर्ष महिलाएं ज़्यादा अच्छे स्वरूप में, ज़्यादा अच्छी भूमिका उनकी रहेगी। उनके रोजगार, जो भी महिलाएं साक्षात रूप से किसी रोजगार या किसी शिक्षा में या किसी भी शक्ति उसमें अग्रणी है अपने परिवार के अंदर, उनको अच्छी शक्ति मिलेगी, उनको अच्छे बल मिलेगा, आत्मिक बल उनके पास मौजूद रहेगा और जो भी वो कार्य करेंगी उस कार्य में उनको सफलता शीघ्रतापूर्वक प्राप्त होगी और आनंद की स्थिति परिवार में रहेगी। ये इसका फल कह सकते हैं। तो दुर्गा का जो हर स्वरूप में वो अपने भक्तों को प्रसन्नता और आशीर्वाद देने के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन हर जो स्वरूप है उनका वो अलग तरह का संदेश देता है। इसका यही अर्थ है। जी बिल्कुल, क्योंकि पालकी के लिए कहा जाता है कि माँ दुर्गा एक शुभ संकेत। हालांकि हर सवारी जिसमें माता आती है सभी शुभ होती हैं, किसी में भी आती हैं। कोई ऐसा भी होता है कि माँ का कुछ अलग रूप हो और उसमें उस सवारी पे, जैसे इस बार पालकी में, पिछली बार हाथी पे थे। ये जब कभी भी हम इसको दूसरे तरीके से कहें कि आप अपने मन को आप अगर सकारात्मक रखते हैं तो हर चीज सकारात्मक है जी। लेकिन अगर आप अपने मन को किसी भी प्रकार से नकारात्मकता की तरफ लेके जाएंगे या कोई भी भाव ऐसा अपने मन के अंदर लाएंगे कि जो भय या तनाव से जुड़ा हुआ है, वैसे तो हर वर्ष के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो वर्ष का जो स्वामी है उसके अनुरूप, या वर्ष जैसे बृहस्पति का इस बार पूरे अगर हम देखें पूरा वर्ष जो है वो बृहस्पति के अधीन है। और बृहस्पति जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो सुख, आनंद, स्वास्थ्य और अन्य हर प्रकार की समृद्धि या बुद्धि, विवेक और ज्ञान को प्रतीक है। तो ये वर्ष यों तो देखा जाए तो हर प्रकार की जो भी लोग, जो सात्विक लोग हैं, हम कहते हैं कि भाई उन लोगों का समय कब आएगा जब जो लोग बहुत सात्विक तौर से अपना जीवन जीते हैं या बहुत आध्यात्मिक की ओर समर्पित रहते हैं या जो लोग अपने गुरुजनों, माता पिता इनका सम्मान करते हैं, उनके लिए अच्छा समय कब होगा। तो ये जो वर्ष है ये उन सभी के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास थोड़ा भी पुण्य पड़ा है या जो पुण्य कार्यों में संलिप्त रहते हैं या अपने माता पिता, गुरुजनों या जिन भी भक्ति भावना से जुड़े हुए रहते हैं, उन सब के लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्नति देने वाला और ज्ञान और समृद्धि देने वाला और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम बनाने वाला ये वर्ष हो सकता है। तो इस वर्ष को इस तरह से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे, कौन से ग्रह के अधीन ये जो वर्ष रहने वाला है। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो देखिए ये सभी जो ग्रह हैं उनके गुरु हैं और गुरु बृहस्पति का जब वर्ष होता है तो उसमें उच्च के हैं। इस वर्ष ये भी एक वो है कि बृहस्पति उच्च राशि के अंदर रहने वाले हैं मैक्सिमम टाइम इस वर्ष। तो वो वैसे भी 12 वर्षों में एक बार अपनी राशि के अंदर उच्च के आते हैं और जब वो उच्च के आते हैं तो उन सभी लोगों का, मतलब सनातन की बात कर लीजिए, धार्मिक लोगों के जो भी अच्छे कार्यों से जुड़े उन सब के लिए इतना महत्वपूर्ण ये समय हो सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बहुत जल्दी से आपको फल मिलने वाला, अगर आप थोड़ा भी शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ, सेवा की तरफ, भक्ति की तरफ आप बढ़ेंगे, उसका कई गुना फल आपको तुरंत प्रदान होने की स्थिति रहती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक तरह से कहें ये वर्ष हो सकता है। 2014 अगर इसकी तुलना करें आप तो 2014 से कर सकते हैं, 2002 और 3 से कर सकते हैं, 1991 से कर सकते हैं, 1967, 78, 79 से कर सकते हैं, 1966, 67 से कर सकते हैं, 1954, 55 से कर सकते हैं। ये वो वर्ष रहे इनके अंदर जो लोग आए, जीवन जो पैदा हुए, जो नए जीवन आए, उनके भी जीवन अगर आप देखेंगे उठा करके अपनी जन्म पत्री, इन वर्षों में अगर आपका जन्म है तो आप देखेंगे आप में भक्ति भावना, आप में देवत्व
बढ़ावा है, आपने परिवार के संरक्षक हैं, कुल दीपक आप रहे होंगे। अगर स्थिति बृहस्पति की कुंडली में कुछ कमजोर हो तो या जो अलग स्थानों बैठे तो बात अलग है, पर ये स्थिति वैसी ही है। ये वर्ष बहुत ही बेहतरीन इन मायनों में कहा जाएगा जहां धन और ज्ञान दोनों एक साथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। जी चलिए, ग्रहों का कुछ इस तरह का संयोग बताया जा रहा है। मैं राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगा। सर, प्रतिपदा क्षय होने की बात कही जा रही है, तो क्या असर होगा इससे, या नवरात्रे लेकिन 9 दिन भी हैं पूरे? देखिए, प्रतिपदा तिथि का क्षय होने के बाद में भी अगर आप देखें तो नवरात्रे पूरे 9 दिन के हैं। हाँ। हम अपशकुन तो उस वक्त मानते हैं कि जब कोई तिथि की घट बढ़ हो। यहाँ तिथि घट रही है लेकिन पूरे 9 दिन के नवरात्रे हमें प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष 2083 विक्रम संवत जो है उसमें हमें कोई भी ग्रहण प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर पिछली हम आपदा की बात करें तो पिछले 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हुए, और साथ में 5 ग्रह एक राशि में रहे, जिससे जो युद्ध की विभीषिका है वो भी हमने देखी। हम भाग्यशाली थे कि सूर्य ग्रहण हमारे देश और हमारे राज्य पे नहीं था। चंद्र ग्रहण भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमारे यहाँ हुआ। अब जो नव संवत्सर आ रहा है जिसके संवत्सर के अगर हम नाम के राशि के कहें तो वो रुद्रदेव है, और नवग्रहों का जो मंत्रिमंडल अभी मेरे बड़े भाई मुकेश जी ने बताया, उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का यह वर्ष रहने वाला है। हालांकि गुरु का अतिचारी वर्ष चल रहा है 2025 से लेकर 2031 तक। गुरु वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। प्राय 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन चूंकि बार बार राशि बदलने के कारण जितना फल हमें मिलना चाहिए उतना फल हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन उच्च के रहेंगे तो बहुत शुभदायक रहेंगे। राजस्थान और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इतने बड़े युद्ध के माहौल में भी अगर आप देखें तो आपके जहाज आज भी ईरान के उस बॉर्डर से निकल करके आ रहे हैं जहां से कोई नहीं आ रहा है। अगर इसको हम देखें तो वर्ष का अगर 2026 का हम अंक गणित के हिसाब से देखें तो वर्ष का राजा 1 है। पूर्व में भी जब जनवरी में हमने एपिसोड शूट किया तब मैंने कहा था 2017 में भी पूरे विश्व ने हमको माना था, और उस वक्त हमारे योग को दुनिया ने माना था। और अब अगर आप देखेंगे तो 2026 के अंदर हमारे अध्यात्म को दुनिया मानेगी। जो मुकेश भाई साहब ने अभी कहा कि गुरु का अध्यात्म आएगा, आप देखिएगा कि जन जन में वैसे भी अधिक मास आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 17 मई से 15 जून तक अधिक मास भी हमारे विक्रम संवत 2083 में रहेंगे, क्योंकि इस बार 12 महीने नहीं होकर के 13 महीने का ये हमारा साल रहेगा। और अधिक मास में तो वैसे ही चारों तरफ अगर आप देखें तो भागवत कथाओं का जोर रहता है, राम कथाएं होती है। तो गुरु का उच्च राशि का गुरु होना, और साथ में ही जो मंत्रिमंडल में मंगल हमारे सेनापति रहेंगे, साथ में बुध हमारे सशेष रहेंगे, तो यह सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी कि हम धन धान्य की भी वृद्धि होगी और सुख समृद्धि कारक भी हम रहेंगे। जी शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। अक्सर ये कहा जाता है, 2 चीज़ें कही जाती हैं। हालांकि श्राद्ध जो हैं वो तो शारदीय नवरात्रि के साथ में आते हैं। ये चैत्र नवरात्रि हैं, वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है कि वसंत ऋतु के तुरंत बाद ही चैत्र शुरू होता है और वो नवरात्रि होती हैं। इसमें एक तिथि का जो कम हो जाना होता है श्राद्ध में बढ़ जाती है, तो नवरात्रि बात नवरात्रि करें। हालांकि इसमें भी जो एक तिथि का हास हो रहा है यानी कि कम हो रही है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट 9 दिन के नवरात्रे हो रहे हैं। तो एक दिन का नवरात्र अगर कम होता है तो क्या कुछ उसका असर होता है? वैसे तो नवरात्र की जो तिथि का क्षय अच्छा नहीं माना जाता है जी। तिथि क्षय के साथ जब दिन कम हो तो ठीक नहीं माने जाते हैं, पर इस बार तिथि क्षय तो हो रहा है पर दिन पूरे हो रहे हैं 9 दिन के। हालांकि नवमी को लेते हैं, पूर्णाहुति को लेते हैं तो 8 दिन होते हैं, पर ये जो नवरात्रोत्थापन सहित पूरे 9 दिन हो रहे हैं। नवमी पूरे 9 दिन पर आ रही है, क्योंकि तिथि का क्षय हो रहा है पर अमायुक्ता प्रतिपदा है, इसलिए इसमें किसी तरह का ऐसा कोई नहीं है। तिथि क्षय के कारण से कोई भय की या चिंता की बात नहीं है। ये तो बहुत साधना का विषय है और सारे अनिष्टों को दूर करने के लिए ही हम इसमें साधना करते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि जैसे अभी सभी दोनों विद्वान जो बता रहे थे कि राजा इस बार वर्ष का राजा बृहस्पति है और मंत्री मंगल है, और इसी के साथ क्या रौद्र नाम का संवत्सर है। तो ये जो रौद्र नाम का संवत्सर है ये रौद्र रूप पूरी दुनिया में ही बता रहा है और ये अभी बताएगा। साथ ही मंगल, चूंकि मंगल एक
युद्ध का, शौर्य का और आक्रोश का भी ग्रह है, प्रशासन का भी ग्रह है, ये रक्तपात का ग्रह है। इसलिए ये तो रक्तपात तो अभी इस तरह की स्थितियां कुछ ऐसा देता है, पर तिथि क्षय के कारण से कोई भय वाली बात नहीं है। पूरे 9 दिन के नवरात्र आ रहे हैं और ये नवरात्र सब मांगलिक कार्य करने के लिए, सब मंगल में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है और सभी के लिए आनंददायी रहेंगे। जी जी, चलिए नवरात्रि के लिए जैसे मुकेश जी ने भी कहा कि पालकी में माता आ रही हैं इस बार, तो शुभ संकेत है। शास्त्री साहब ने कहा कि एक तिथि अगर कम होती है, यानी कि नवरात्रा एक कम होता है, तो उसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन पूरे हो रहे हैं। यहाँ सर मेरा एक सवाल होगा, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि कुछ अंतर है इसमें? शारदीय नवरात्र तो शरद ऋतु में आते हैं, जी। क्योंकि 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। तो इनमें जो शरद ऋतु होती है उसमें जो नवरात्र आते हैं वो शारदीय नवरात्र हैं, और मीन और मेष की संक्रांति बसंत ऋतु कहलाती है। इस बसंत ऋतु में ये नवरात्र आते हैं, ये वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं। वैसे तो वासंतिक कलो चंडी विनायको, कलयुग में चंडिका और विनायक की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है, पर आम रूप पर चूंकि रामनवमी आती है इसलिए देवी के साथ में राम भगवान की आराधना का इसमें विशेष महत्व रखते हैं। उसमें जो शारदीय नवरात्र में, उसमें विशुद्ध रूप से भगवान शिव और भगवान का जितने भी शक्ति का, शिव की आराधना का विशेष रहता है। तो वहाँ उस समय विजयादशमी आती है, भगवान राम का संबंध तो दोनों तरह रहता है। वहाँ विजयादशमी आती है, यहाँ रामनवमी आती है। हाँ। इसलिए राम की आराधना, वैसे तो राम, देवी, शिव ये सभी एक रूप है, नाम अलग है, ईश्वर तो एक ही रूप में हुआ करते हैं। इसलिए इनकी आराधना अपने इष्ट और गुरु मंत्र के साथ जो दीक्षा मिली हुई है उसके साथ जो आराधना किया जाए वो बहुत फलीभूत होती है। जी बिल्कुल। भारद्वाज साहब आपके पास में आना चाहूँगा। भगवान की आराधना में यहाँ थोड़ा सा आपसे विधान समझना चाहूँगा कि नवरात्र जो लोग करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एक तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरे अनुष्ठान और उसके साथ में करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ में, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं। अभी भी बहुत सारे आपके भी शिष्य होंगे, आपने देखे भी होंगे, कई लोग ऐसे हैं कि एकांत में जाकर के और 9 दिन के नवरात्रि करते हैं। लेकिन एक विधान के रूप में अगर हम करें तो किस तरह से किया जा सकता है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, देवी के स्वरूप में जब आप शक्ति को आप के सामने हैं और चाहते हैं कि आपको शक्ति का कोई ना कोई वरदान प्राप्त हो, कोई ना कोई आप उससे जुड़ें और आपको शक्ति मिले, तो आपका जो पूरा आचरण है वो आपको पहले तो शुद्ध रखना होता है जी। उसके बगैर तो देवी पहले ही दिन से, मतलब आप अगर अपने आचरण की शुद्धि नहीं रख पाते, खान पान की शुद्धि नहीं रख पाते और अपने शब्दों और अपने व्यवहार में अगर आप शुद्धि नहीं रख पाते तो कोई भी आपकी साधना फलित होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो सबसे पहली बात आपको आचरण की शुद्धि रखनी है। उसके बाद जो भी आप व्रत लेते हैं, चाहे व्रत आपका निराहार लेकर के कुछ जल से करते हैं, कुछ फल से के साथ करते हैं, आप फल के साथ अगर आप नवरात्रि करते हैं, कुछ एक टाइम भोजन करके नवरात्रि करते हैं, कुछ पहले दिन और अंतिम दिन, अगर आज के आपाधापी की जिंदगी में या बहुत तनाव के अंदर अगर आप व्रत उतना नहीं कर पाते, पहले दिन आप व्रत करते हैं और उसके बाद अंतिम दिन नवमी को। यहाँ एक सवाल होगा सर, कई लोग कहते हैं अंतिम दिन, जिस दिन ये नवरात्रि उठाते हैं उस दिन ही या उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले जब आप भोग के अंदर अन्न लगा देते हैं, यानी कि जब आहुति के अंदर, जब प्रसाद के अंदर, जब अग्नि को जब अन्न समर्पित कर देते हैं, उससे पहले वाले दिन आप व्रत रखेंगे। उस दिन आपका व्रत नहीं रहे, क्योंकि जब आपने भोग में जब अन्न लगा दिया तो आपका व्रत नहीं रहेगा उस दिन। ये सामान्य तौर पर ये बात आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने अन्न का भोग लगा दिया देन आपका व्रत तो उससे पहले दिन, अष्टमी को आप व्रत करें, नवमी को अगर आप करते हैं तो नवमी, जो कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं, लेकिन अग्नि को अगर आप अन्न का भोग लगा देते हैं तो आपका व्रत, यानी व्रत तो आप माता के साथ पहला संकल्प के साथ शुरू कर रहे हैं। तो कितने दिन का आप संकल्प लेते हैं? आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं, 8 दिन का व्रत का लेते हैं, 9 दिन का अगर संकल्प ले रहे हैं तो फिर 9 दिन का आपको व्रत रखना पड़ेगा। मतलब तो आपके संकल्प सिद्धि, जब आप कोई पंडित जी आपकी पूजा कराने आते हैं उस समय जो आप संकल्प लेते हैं कि मैं कैसे व्रत करूंगा, फलाहार करूंगा, एक टाइम भोजन करके करूंगा, निराहार
करके करूंगा या किस तरह से करूंगा, वो आपको संकल्प लेना होता है। उस संकल्प पे आधारित इतने मंत्रों का जाप करूंगा, दुर्गा सप्तशती के पाठ करूंगा, कोई मंत्र कोई सिद्ध है तो वो करूंगा, गुरुजी ने कोई मंत्र दिया हुआ है पहले से, आपका गुरु मंत्र है उसको करूंगा। तो वो जो सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, जिस प्रेरणा के साथ आप इसके अंदर उद्यत हुए हैं, जो कोई आपको चाहिए कि मैं इस फल प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूं, उस फल के अनुरूप आपको आचरण, आपके इवन इससे भी आगे जाकर के आपके वस्त्र तक, अगर आप लाल वस्त्र आपको धारण कर रहे हैं, आप शिक्षा के लिए करें तो आपको सफेद वस्त्रों के साथ करना है, शक्ति के लिए आपको लाल वस्त्रों का धारण कर, मंत्रों के अनुसार आपके वस्त्र, आपका खान पान, आपका व्यवहार आचरण, आपके सोने का विधान, कई तरह के विधान है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो साधना प्रवृत्त नहीं है, जो एक जन सामान्य तौर पर अपने कार्यों के साथ इसको करना चाहते हैं, सन्यासी हैं या आप कोई बिल्कुल साधना के अंदर लिप्त हो, उनके लिए अलग नियम है। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए जो अपने कार्यों के साथ जो है देवी की अपने घरों के अंदर एक स्थापना करते हैं और वो उसके साथ में दैनिक कार्यों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें फलाहार या एक टाइम भोजन करके अगर वो करते हैं सामान्य तौर पर, तो ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों में हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, वो जो जीवन दिनचर्या है वो एक संतुलित नहीं है। आजकल सोने उठने बैठने के नियम, खाने पीने के नियम बच्चों के पास नहीं है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है आप अपने बच्चों को एक संयमित, संतुलित और एक ऐसी दिनचर्या और आध्यात्मिकता की तरफ इन नवरात्रों के साथ ले जा सकते हैं जहाँ उनमें आध्यात्मिक उन्नति हो, उनका व्यवहार सही हो, आचरण अच्छा हो और वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख सकें। इसमें जो व्रत है वो आपने देखा 2017 के अंदर जब जो जापानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने कहा कि आप जब अपने बॉडी को, यानी कि अपने न सिर्फ ये व्रत साधना के लिए बल्कि अपने आंतरिक तौर पर शुद्धि के लिए भी है, आप अपने शरीर से उन विषाक्त तत्वों को जो आपने भोजन किया, आज क्योंकि हम देख रहे हैं भोजन कहाँ बन रहा है, किन चीज़ों के साथ बन रहा है, उन सब से जब हमारे शरीर के अंदर जब भोजन, जल, इनसे जो विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, उन सबको निस्तारण करने का भी एक तरीका हो सकता है। एक लाइन में लोग कहते हैं डिटॉक्स हो रही है, डिटॉक्स करना। अब तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स आप कर सकते हैं अपने खान पान के कारण, आचरण के कारण, अपने जो व्यवहारशीलता के कारण, जो भी अशुद्धियां आपके मन, शरीर या व्यवस्थाओं में आ गई, उस सबको ठीक करने का एक तरीका ये हो सकता है। और इससे आपको ये एक ऐसा समय है, हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने के बाद में आपको उपलब्ध है, तो आप अपने आप को प्रकृति से तालमेल बिठा करके मन, बुद्धि और जो आपका शरीर है उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे साइंटिफिक रीजन भी इसका बताते हैं, हम केवल बस एक वैसे नहीं कह रहे हैं कि भाई अध्यात्म और उसकी एक इसका साइंटिफिक रीजन भी है। बिल्कुल, हाँ, तो यह भी एक कारण है। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूँगा, आपसे भी मैं थोड़ा विधान समझना चाहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं, कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, कुछ लोग जवारे उगाते हैं, तो क्या है इसका लॉजिक? देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, हमारी परंपराएं हैं। अगर आप देखें तो आदिकाल से परंपराएं रही हैं कि हम लोग अखंड ज्योत हम ईश्वर को देखते आए हैं। अगर आप देखें तो अखंड ज्योत जो भी 9 दिन के लिए, कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो मंदिरों में कई वर्षों से वो जल रही हैं। अखंड ज्योत हमारे लिए उद्दीप्त का प्रतीक होती है। अगर आप देखें तो भगवान प्रभु श्री राम वगैरह सारे हमारे जनमानस के देव हैं और 4 देवता हमारे प्रत्यक्ष किए गए हैं जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं तो आपको सूर्य देव के दर्शन होते हैं, रात्रि में आपको चंद्रमा के दर्शन होते हैं, और कोई भी अगर हम पूजा कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा पंडित ने आकर के सबसे पहले वरुण देवता की आपकी कलश के रूप में पूजा कराई है, जल के रूप में। और इन चारों पे जो भारी देव है वो हमारे अग्निदेव हैं। अग्निदेव हमारे जन्म से लेकर के और हम जब जाएंगे शरीर छोड़ करके तब से लेकर के हमारे सभी कार्यों में साक्षी देव कहा गया है। तो जो हमारी पूजा का साक्षी है, जो हमारा विश्वास है, आप समझिए पूजा पाठ जो भी है वो सिर्फ आपके एक विश्वास का प्रतीक ही तो है कि मैंने ये किया तो ठाकुर जी मेरे साथ हैं। आप समझिए हमारे आध्यात्म की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम हमारे कुंडल जागृत चक्रों को जागृत कर पाते हैं। तो जो अखंड ज्योत आपने कही, तो अखंड ज्योत हमारी पूजा के हमारे साथ साथ चलती है। कई घरों में आप देखिए कि पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है, कहीं कहीं पूरे वर्ष भर वो अखंड ज्योत जलती है। नवरात्रों की 9 दिन की अखंड ज्योत उनके 9 दिन के संकल्प की ज्योत होती है कि मैं 9 दिन तक क्या पाठ कर रहा हूँ। अगर मैं देवी की दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहा हूँ तो मैं उन पाठों के सामने भी उस अखंड ज्योत में, यानी मुझे एक अतिरिक्त ज्योत की आवश्यकता नहीं है, वो ज्योत ही मेरे उस संकल्प की रक्षा कर रही है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि ज्वारे,
तो ज्वारे भी हमारे प्रतीक स्वरूप कहे गए हैं। आप समझिए, ज्वारे हमको जैसे आदिकाल से एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ यह चीज़ रही है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठाकुर जी हमें तुरंत देते हैं। कई बार आप मंदिर में जाइए कि आप देखिए माला गिरती है, पुष्प आपके ऊपर आता है, तुरंत ठाकुर जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष मैंने आपको आशीर्वाद दिया है। तो हम सब जो ज्वारे उगाए जाते हैं वो इसी मनोभाव से करे जाते हैं कि हम हमारी शक्ति, आप समझिए जो भी हम पाठ कर रहे हैं वो पाठ हम देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, और देवता जब उन पाठों से राजी होते हैं तो आप देखिए बड़ा यज्ञ विधान होता है। बड़े भाई साहब पूरा विधान बताएंगे अभी कि सफ़ेद ज्वारे का भी आगमन होता है जिसका विधि विधान से हवन कराया जाता है। तो यह सारे हमारे प्राचीन विधान हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हम पूजा करें और क्या पूजा करें। जी, ज्वारे का जिक्र किया आपने, क्योंकि कई बार इस बात का जिक्र आता है और कई लोग पूछते हैं भी। मैं शास्त्री साहब से इसमें मार्गदर्शन चाहूंगा, क्या ये कोई भ्रम की स्थिति है? सफेद ज्वारे पे नाटक का मंचन भी हो चुका है और लोगों में भ्रम बड़ा है कि साहब सफेद ज्वारे हो गए, पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये सफ़ेद ज्वारा भ्रम की कोई स्थिति नहीं है जी। सफ़ेद ज्वारा, जब हम ये ज्वारे जो का जो वपन करते हैं, जब हम घट स्थापन करते हैं और घट के चारों तरफ और एक वेदी पर कलश के नीचे जब ज्वारे लगाते हैं, तो हम नित्य जो पाठ करते हैं, हमारे नित्य का पाठ, क्योंकि वो जीवंत होता है हमारे, जब हम जैविक दृष्टि से उनमें एक जीव होता है, उनमें एक आत्मा होती है, और हमारे पाठ से वो जो दैवीय शक्ति है वो वहाँ जागृत रहती है, और उसी के साथ पाठों के साथ साथ वो तेजी से बढ़ते हैं। जो हम खेत में जो गेहूँ बोते हैं और जो पूजा में हम जो बोते हैं, उनमें 10 गुना अंतर होता है वृद्धि का। खेत में जो वृद्धि होती है उससे 10 गुना वृद्धि पाठ में होती है। तो हमारे जो पाठ के मंत्रों के साथ, जप के साथ, उन साधना की ऊर्जा के साथ में वो विशेष रूप से जब आगे बढ़ते हैं, उनमें सफ़ेद ज्वारा, वैसे तो लौकिक दृष्टि से तो ये विकार है कि जो में कोई एक विकार आ जाता है, लेकिन ये एक प्रतीक होता है कि उस व्यक्ति की साधना में कुछ विशेष रूप से, क्योंकि वो सारे के सारे ज्वारे उस दैवीय शक्ति के प्रतीक होते हैं, उनमें से कोई एक चीज़ अलग आ जाती है तो वो विशिष्ट होती है। और जब कोई वैशिष्ट होता है तो वो विशिष्ट को विशेष पूजा का उसका विधान होता है। हमारे जो शाक्त प्रमोद में और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें उस सफ़ेद ज्वारे की विशेष पूजा का विधान है। फिर उसको सोने, चांदी या तांबे के यंत्र में अभिमंत्रित रख करके रखने का विधान है। जिसने पूजा कराई है, कि उस घर के किसी के काम में व्रत अगर किया है तो उस कामना की साधना के लिए वो उस विशेष रूप से सहयोगी होता है। जी, कई तो लोग मतलब शुभ माना जाता है फिर उसे। इसको शुभ कहें अशुभ कहें, अशुभ तो नहीं है, शुभ ही है, पर पूजा के बाद वो विशेष शुभ है, क्योंकि वो विशेष एक वैशिष्ट लिए हुए होता है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि सफेद ज्वारे आए, उसका हमने विधि विधान से कुछ नहीं किया, सब कुछ हमारा चौपट हो गया, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं? उसका विधान वो क्या होता है, एक अवसर होता है, ईश्वर आपको अवसर देता है, उसको यदि पूजा करके आप संजो लेते हैं तो आपको लाभ है। कि जी ईश्वर आपको रत्न दिया, उस रत्न को आपने गले लगा लिया तो आपका भाग्य है, रत्न को आपने खो दिया तो दुर्भाग्य है। तो वैसे ही उस ज्वारे को अगर आपने पूजा करके रख लिया तो आपका सौभाग्य है, और उसकी अवहेलना करके छोड़ दी तो दुर्भाग्य है। ये सामान्य है कि वो तो दैवीय कृपा है एक तरीके से। बिल्कुल। तो चलिए, नवरात्रि की फिर एक बार सबको शुभकामनाएं और पूरा मार्गदर्शन किया है चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर, क्योंकि इसका अपना एक विधान है और आपकी आस्था सबसे महत्वपूर्ण विधान है। जैसे शास्त्री साहब, भारद्वाज साहब और चतुर्वेदी जी ने कहा कि सबसे मूल बात आपकी आस्था है। आप जिस तरह से, जिस आस्था के अंदर आप करेंगे, माता उसी में खुश हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो पूरे विधान के साथ में करिए। चलिए, हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।